कश्मीर घाटी में ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस चालक घंटों काजीकुंड के जिग टोल में फंसा रहा। 2 सप्ताह पहले ही एसडीएम डोरू ने अमोह वेरीनाग रोड को फिर से खोलने के आदेश जारी किए थे, लेकिन दुर्भाग्य से सड़क अभी भी नहीं खुली है और वो बंद है। बढ़ती महंगाई के नाम पर केंद्र सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रही कांग्रेस ने शनिवार को जम्मू में महंगाई की शव यात्रा निकाल अपना विरोध जताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के बख्शीनगर से शव यात्रा निकाल सचिवालय की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता महेशपुरा चौक से आगे फ्लाईओवर पर बैठ गए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भाजपा ने लोगों को विकास के सपने तो दिखाए, लेकिन अब सरकार प्रॉपर्टी टैक्स का तोहफा लोगों को देने जा रही है। योगेश साहनी का कहना था कि भाजपा ने हर चीज पर टैक्स लगा दिए हैं। अगर यही हाल रहा तो लोगों को सांस लेने के भी दाम चुकाने पड़ेंगे। जिला डोडा में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर म्युनिसिपल कमेटी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 से 20 सालों से वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका वेतन ज्यों का त्यों है। हमारी रियासत अब यूटी बन गई है, लेकिन यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि चेयरमैन ने 5 कर्मचारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हक मानना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और अधिकारी पुलिस का डर दिखाकर हमारी आवाज दबाना चाहता है। जम्मू कश्मीर पुलिस को जिला रियासी के मौहर में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों के साथ एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 21 साल के रियाज को गिरफ्तार किया है। यह हथियार चिनाब वैली में एक बार फिर आतंक को फैलाने के मकसद से पाकिस्तान में बैठा लश्कर का आतंकी खुबैब द्वारा भेजे गए थे। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकी लगातार चिनाब वैली में हथियार और पैसे भेजने की कोशिश में लगे हैं। रियासी में बीते एक हफ्ते में 3 बार हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई है। वहीं पकड़े गए आतंकी के मददगार के ठिकाने से यूबीएल MGL 2, चाइनीज ग्रेनेड 2, 36 नंबर ग्रेनेड 2, RBG एमुनेशन 2, मोर बम 3, गन पाउडर 2 kg, एक्सप्लोजिव 250 ग्राम, इंसास राइफल राउंड 20, स्नाइपर राउंड 20, AK-47 राउंड 30 और कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। कश्मीर घाटी के GOC किलो फोर्स HS शाही द्वारा एक युवक को इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की गई। इस छात्र ने एक दर्दनाक हादसे में अपने दोनों पांव और एक बाजू गंवा दी थी। छात्र के पिता ने सेना के इस कदम की सराहना की और लाख लाख बार दुआ की। ये छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ने वाला था, क्योंकि अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए वो असमर्थ था। कई बार प्रशासन द्वारा मदद करने का वादा करने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। जैसे ही भारतीय सेना को इस छात्र के बारे में पता चला, तो सेना ने पीड़ित के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की व्यवस्था की, ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। जिला अनंतनाग में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लड़कियों के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शेरगुफा वारा में स्थापित किया गया। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम के तहत हम उन छात्रों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और जो बेरोजगार हैं। स्कीम के तहत उन्हें यात्रा भत्ता भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा उन्हें अध्ययन सामग्री और स्टेशनरी भी प्रदान की जाती है। हमें इन्हें सेल्फ स्किल और अंग्रेजी भाषा भी सिखाते हैं। वहीं परियोजना का अंतिम लक्ष्य प्लेसमेंट में सहायता करना है। हम उन क्षेत्रों में भी छात्रों को प्लेसमेंट करने का प्रयास करवाते हैं जहां उनकी रुचि होती है। जिला पुंछ में सेना की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान जिला प्रशासन पुंछ के आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में सेना के साथ जो पोर्टर्स काम करते शहीद हुए या जख्मी हुए या अपंग हुए, उन्हें सेना की तरफ से इमदाद दी गई। इस मौके पर सेना ने शहीद हुए 2 पोर्टर्स की विधवाओं को 16-16 लाख का चेक दिया और जख्मी पोर्टर को 12 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। कश्मीर घाटी के दूध पथरी में जम्मू कश्मीर टूरिज्म द्वारा एक ऐसे स्थान दूध पथरी में विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया जहां पर्यटकों की संख्या अन्य पर्यटन स्थलों से कम होती है। इसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूध पथरी के खूबसूरत इलाके में
J&K टूरिज्म की तरफ से 1 दिवसीय विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्कीइंग, घुड़सवारी, एटीवी सवारी, माउंटेन बाइकिंग, सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम व एडवेंचर कैंपिंग शामिल थे। कश्मीर घाटी के बॉयज डिग्री कॉलेज खानबल अंदाग में मेगा सेवा शिविर आयोजित किया गया। बड़ी तादाद में लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया। इस मौके पर बड़े लोग उपस्थित थे। मौके पर ही लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मंगरे, डीआईजी साउथ अतुल गोयल व अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे। इन अधिकारियों ने शिविर का दौरा किया। मौके पर विभिन्न विभागों ने लाभार्थियों के लाभ के लिए स्टॉल्स भी लगाए थे। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे और निर्णायक टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने तीसरे ही दिन अपने नाम कर लिया। पारी और 25 रन की इस जीत के साथ भारत ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को 3-1 से रौंद दिया। इसी के साथ भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है, जो 18 जून से न्यूजीलैंड के साथ होगी। अक्षर पटेल और रवि अश्विन ने 5-5 विकेट लिए। केंद्र सरकार ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों में तेजी को देखते हुए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट यानी जांच, निगरानी और इलाज की रणनीति पर वापस लौटें। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की। इन राज्यों में कोरोना के दैनिक मामलों में आई तेजी को लेकर स्थिति की समीक्षा हुई।